एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वो भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुले होने के कारण वो अंदर से झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर में है या नहीं। वो देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं, खेल रहे हैं। भिखारी को लगता है कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद भिखारी वहां से चला गया और सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं ये लोग। परिवार में 2 बच्चे हैं और वो बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है और फिर घर जाकर खुद ही खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। उसके बाद भिखारी अपने रास्ते निकल गया। किसान के परिवार ने खाना खाया और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी को बताने लगा कि घर खर्चा के लिए पैसे नहीं हैं, बड़ी परेशानी है। साहूकार से 1000 रुपए उधार लेने पड़ेंगे, पता नहीं वो देगा या नहीं देगा। किसान की पत्नी ने उससे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया, जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वो ब्याज पर लोगों को पैसे देता था। किसान ने सेठ से 1000 रुपए मांगे और जब सेठ ने किसान को पैसे दे रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पैसे का हिसाब लगा हुआ था। किसान जब वहाँ से निकला तो सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है। मैं कहाँ 500 या 1000 रुपए के लिए घबरा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, और इसे सेठ के पास तो 10,000 20,000 का हिसाब चल रहा है। किसान यह सोचकर घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर में जाना पड़ता था। वहां शहर में एक बड़े दुकान से कपड़े लाता था। अगले दिन वो शहर पहुंच गया और वहां जाकर जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उसने कहा कि उसको कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास संदेश आ रहे थे कि 1 लाख का फायदा हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया, कोलकाता में माल पहुंच गया, मुंबई में पहुंच गया। यह सब उसको वहां देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो सोचने लगा कि हम अपने आप को गांव का सबसे बड़ा सेठ मानते हैं और 5000 10,000 में ही खुश हो जाते हैं। यहाँ देखो लाखों के फायदे हो रहे हैं। यह सोचते सोचते सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए चल दिया। इसके बाद अपने शहर वाला सेठ के पास उसका नौकर आया और बोला, एक तार आया है, मालिक 5 लाख का घाटा हो गया। सेठ जी का दिमाग ठन गया और तभी उसका दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है। आपने जो राय बहादुर साहब हैं उनके यहाँ दावत है, आप तैयार हो जाओ, हमने मोटर गाड़ी लगा दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के बैठने तक की भी जगह नहीं थी। जैसे तैसे उनको कुर्सी मिल गई। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहे हैं, कलेक्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी साहिब आ रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। यह सब नज़ारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहाँ मैं अपने आप को सेठ मान रहा हूँ और कितना खुश हो रहा हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी तो यह है, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं और हाथ मिलाते हैं। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उनको गिफ्ट दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहाँ यह दावत खत्म हो चुकी थी और इनका सर दर्द होने लगा था, क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसे होगी। जाकर कमरे में लेट गए और उनका नौकर आया, उनकी सेवा करने लगा। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर को बुलाया गया।
तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेशा आया, जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सरदर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकर से कहा, क्या जिंदगी है, बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है, इसीलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, कौन इतना सरदर्द मोल ले। तभी उन्होंने खिड़की से देखा कि एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर और गाना गाते हुए जा रहा था। राय बहादुर ने नौकर से कहा, देखो, जिंदगी में खुश तो ये हैं, सुखी तो ये हैं, इनको कोई चिंता नहीं है, ना ही घाटे की ना ही फायदे की। ये वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान खुश तो है, लेकिन वो अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हो तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए लोग तरस रहे हैं।